हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफेसर फुटबॉल। और भाई आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे शुरू हो चुका है बार्सिलोना के लिए, बारसा फैंस के लिए, इस पूरे क्लब के लिए, क्योंकि ये जो हफ्ता शुरू होने वाला है 10 अगस्त से, दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज वीक फॉर एफसी बार्सिलोना। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर्स हैं जो पेंडिंग है, जिनकी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, एंड इट्स फीलिंग लाइक दिस इज गोइंग टू बी द वीक जहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत से ट्रांसफर्स फाइनलाइज हो सकते हैं। और इस वीडियो में आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट, स्पेशली बिकॉज ही इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी वांट टू नो अबाउट, जूलियन एल्वारेज। तो उसके साथ साथ हम बात करेंगे रॉड्री की, हम बात करेंगे फ्रैंकी डियोंग के एक पोटेंशियल डील में इन्वॉल्वमेंट होने के बारे में। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट फेरान टोरेस। ऑफ कोर्स ही इज समवन जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, गिवन हिज लेटेस्ट एंटिक्स एंड वट एवर ही इज डन इन द पास्ट फ्यू वीक्स। तो गाइज लेट्स गेट इन टू इट। सबसे पहले गाइज आई वांट टू टॉक अबाउट दिस न्यूज। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि फ्रैंकी डियोंग माइट बी अवेलेबल। ठीक है, अब ये रिपोर्ट किसने किया है? एल नेशनल। ठीक है, दिस इज अ कैटलान मीडिया आउटलेट, एंड इनका ये कहना है कि मैनचेस्टर सिटी कुड बी ऑफर द चांस टू साइन फ्रैंकी डियोंग फॉर पोटेंशियल ट्रेड डील। एक तरह से स्वैप डील हो सकती है रॉड्री एंड फ्रैंकी के बीच में, कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है फ्रैंकी डियोंग की इस पूरे डील में। नाउ व्हाट आई थिंक इज कि यार, पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आई थिंक द होल न्यूज इज जस्ट मेड अप, क्योंकि और कहीं से हमको इसकी क्लैरिटी नहीं मिली है। तीसरी चीज, आई डोंट थिंक इट्स fruitful for Barcelona to let go of Frankie de Jong, especially in a time, पहली बात तो वो injured है। ठीक है, he won't be giving you the best price right now. The best thing probably would be कि हम next season इसको sell करने की कोशिश करें, right? And I feel like it's just not the right thing to do, simply because he Frankie de Jong यहाँ पर एक अपने इंजरी से गो थ्रू कर रहा है, पहली चीज तो। दूसरी बात, उसका इस टाइम किसी भी ट्रांसफर में इन्वॉल्व होना क्लब के हित में नहीं है। आई वुड से वी हैव अदर प्लेयर्स लाइक मार्क कसाडो, वी हैव रूनी बार्जी, जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं डील में इफ यू वांट। और पहले एक न्यूज आई थी कि हम बर्नाल के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकती है मैनचेस्टर सिटी, एंड दे आर क्वेश्चनिंग अबाउट हिम, लेकिन आई डोंट फील लाइक बर्नाल इज in any way going to be involved in any of the deals this season, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी रिपोर्ट ये भी है कि रॉड्री को लाया जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कह लो कि हमें फायदा ये भी हो सकता है कि हम बर्नाल को उसकी अंडरस्टडी बना के वी कैन गेट हिम रेडी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टू बी द नंबर 1 डीएम फॉर एफसी बार्सिलोना। तो एक वो चीज हमें साफ दिख रही है। एंड फ्रैंकी की जहां तक मैं बात करूंगा, अगेन आई डोंट फील लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन। दिस इज अ न्यूज जो बार बार पुश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एल नेशनल इज द ओनली आउटलेट, दिस कैटलूनियन मीडिया आउटलेट इज द ओनली प्लेस जहां पर आपको ये न्यूज देखने को मिलेगी कि फ्रैंकी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल है। अगर इस पर और न्यूज आती है देन डेफिनेटली आई विल रिपोर्ट इट एंड विल टॉक अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट फील लाइक एनीथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। भाई अब ये पता नहीं क्या यार, मेरे को समझ नहीं आता। जेरार्ड रोमेरो, दिस गाय सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी ये कहा जा रहा है कि फेरन टोरेस इज गोइंग टू हैंड ओवर हिज हाउस टू रॉड्री। अब भाई वो आई डोंट इवन नो भाई, ये बंदा क्या सोचता है, क्या फूक के वीडियोस बनाता है, क्या फूक के ये न्यूज बेचता है लोगों को। he's had a record of saying a lot of things जो कि end of the day true नहीं होती हैं। तो again that's something that we would not be focusing on। रॉड्री की अभी डील फाइनलाइज नहीं हुई है as of now, but the reason again I was saying कि ये डील, ये जो वीक है बहुत बड़ा हो सकता है, is because रॉड्री की डील हमें फाइनलाइज होती दिख रही है इस हफ्ते में। ऐसा कहा जा रहा है कि रॉड्री की डील विद इन दिस वीक फाइनलाइज हो सकती है। आज बार्सिलोना एक और ऑफर सेंड करने वाली है मैनचेस्टर सिटी को, एंड देन दे विल कंटिन्यू टू नेगोशिएट, एंड बोथ पार्टीज आर इंटरेस्टेड टू गेट दिस डील डन। और वहीं अगर हम बात करें रॉड्री की, तो वो तो पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी एग्री कर चुका है बार्सिलोना के साथ। सो what is most likely is कि हम इस वीक रॉड्री को एज अ बारसा प्लेयर अनाउंस होते देख लें। दिस इज व्हाई आई सेड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज वीक। एंड नॉट जस्ट दैट, हम अब यहाँ पर बात करेंगे जूलियन एल्वारेज की भी। ठीक है, तो जूलियन एल्वारेज के साथ अब ये कहा जा रहा है कि एक और बहुत बड़ी न्यूज ये है कि आज के दिन यानी अगस्त 10 के दिन जूलियन एल्वारेज इज गोइंग बैक टू एटलेटिको मैड्रिड। ठीक है, वो जाएगा, वो ट्रेनिंग में पार्ट लेगा या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसा कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरह का रकस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। ही विल बी वेरी पीसफुल, ही विल ट्राई टू कोऑपरेट विद द क्लब एज मच एज पॉसिबल। और आज यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जूलियन एल्वारेज
मीटिंग में बैठेंगे विद डिएगो सिमियोनी एंड पॉसिबली विद द बोर्ड एज वेल। लेकिन एज फार एज द न्यूज हैज कवर्ड राइट नाउ कि आज ही विल सिट डाउन विद डिएगो सिमियोनी और ही विल ट्राई टू एक्सप्रेस कि आई वांट टू लीव, आई वांट टू बी एफसी बार्सिलोना प्लेयर एंड please make that happen. And ऐसा कहा जा रहा है कि Diego Simeone might end up supporting him in this move. Of course, I mean, he's an Argentinian. He wants to probably help out a fellow Argentinian, and he knows very well Atletico Madrid is not the best club in Spain. He's very well aware of that. He knows कि Julian Alvarez का सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर वो बारसा चले जाता है तो. Now, if that happens, it's great. If that does not happen, then I guess we'll have to look for alternatives, and ज़्यादा alternatives इस समय मार्केट में नहीं है, especially if we talk about top quality center forwards. तो Julian Alvarez की डील बहुत ज़्यादा अभी भी डिपेंड करती है in whatever happens today, and it's not even about this week. आज के दिन ही बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, आज या कल में. ऐसा कहा जा रहा है कि बोर्ड के साथ भी Julian Alvarez एक मीटिंग रखने की कोशिश करेंगे. They will try to he will try to convince the board of Atletico Madrid कि I want to leave, I want to be an FC Barcelona player. बहुत ही सहज तरीके से ये सारी नेगोशिएशंस होने की एक्सपेक्टेशंस हैं एज ऑफ नाउ. आई नो गिल मरीन जो भी उसका नाम है, जो he's the head of Atletico Madrid board, and he is very much against a deal, especially with FC Barcelona. He does not want to sell Julian Alvarez to FC Barcelona specifically. लेकिन whether player is able to convince him or not, ये इस हफ्ते के अंदर and most likely 1 से 2 दिन के अंदर हमें पता चल जाएगा. ऐसा कहा जा रहा है कि Diego Simeone might help him, so I hope that happens, and I hope he gets his desired transfer. And एक बार ये चीज हो जाती है, Barcelona has also promised Julian Alvarez कि भाई if you go and do your part, we will do our part, and हम एक improved bid सबमिट करेंगे एटलेटिको मैड्रिड को, जो कि हमने प्रीवियसली 100 मिलियन की थी बैक इन एंड ऑफ मे. उसको हम इंक्रीज करके मे बी आई डोंट नो 115 120 तक जा सकता है, इवन 130 तक जा सकता है इंक्लूडिंग एड ऑन्स. आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर उससे भी ऊपर चला जाए तो, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. इसके बाद हम बात करते हैं फाइनली फेरन टोरेस के बारे में. तो फेरन टोरेस, ऑफ कोर्स, ही हैज गिवन सम वेरी weird statements. Of course, he wants to feel loved. ठीक है, he wants to feel that love from Barcelona. I don't even know what that means. लेकिन अब यहाँ पर स्टेटमेंट इतनी सारी देने के बाद इट्स क्लियर कि बार्सिलोना फैंस आर नॉट हैप्पी विद फेरन टोरेस, एंड इसलिए ये बार बार न्यूज आ रही है कि फेरन टोरेस चाहता है कि 12 अगस्त यानी वेडनेसडे को, इस हफ्ते के बिफोर फेरन टोरेस जॉइंस द ट्रेनिंग, ही वांट्स कि भाई इसका सारा जो भी सिनेरियो है पीएसजी के साथ वो क्लियर हो जाए, एंड जो भी डील होनी है वो हो जाए, डन हो जाए, एंड देन ही कम्स टू, एंड मतलब वो पता नहीं अब ट्रेनिंग में भी आना चाहता है, यानी ही प्रोबेबली जस्ट वांट्स टू स्किप एवरीथिंग एंड गो डायरेक्टली टू पेरिस. एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज इतनी सारी बकवास करने के बाद यू हैव सो मेनी फैंस हु आर अगेंस्ट यू राइट नाउ. तो इट ओनली मेक सेंस कि आप भाई अब सीधा पतली गली से निकलकर स्पेन से पेरिस चले जाओ. अब दैट हैपेंस और नॉट अभी देखना बाकी है, क्योंकि न्यूज यहाँ पर ये भी है कि PSG is set to make a formal offer to Barca soon. अब ये कहा जा रहा है कि PSG ने इन्फॉर्म कर दिया था बारसा को कि फेरान के साथ हमारे पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुके हैं. अब इसके बाद सिर्फ एक डील होने को रह जाती है, विच इज बिटवीन बार्सिलोना एंड PSG. तो अब एक बार वो क्लियर हो जाए, एक बार वो डन हो जाए, देन वी हैव एवरीथिंग सेट इन स्टोन, एंड फेरन टोरेस potentially will be a Paris Saint-Germain player within this week as well. This is why I keep saying ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है बारसा फैंस के लिए, because a lot of deals will be finalized. आपका फेरन टोरेस की डील डन हो सकती है, रॉड्री की डील डन हो सकती है, जूलियन अल्वारेस की डील में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखने को मिल सकता है. एट द सेम टाइम Joao Cancelo can end up being a Barcelona player within this week as well. अभी ये रिपोर्ट्स है कि out of respect he has joined Al Hilal's training for now, लेकिन of course he wants to get out of there, and he wants to join Barcelona. वो stories में अपना बारसा के टाइम के stories वो बार बार शेयर कर रहा है. He's very vocal on social media about these things. मतलब subtle messages of course he's putting out, and he's letting everyone know कि भाई मेरे बारे में भूल मत जाना, क्योंकि बारसा I don't know why लेकिन उस डील को स्टॉल करते जा रही है till until now. अब 3 हफ्ते रह गए हमारे पास इस पूरी ट्रांसफर विंडो को खत्म होने में. ला लीगा 2 हफ्ते में हमें शुरू होते हुए दिख जाएगा, ठीक है. उससे पहले हमारा एक फ्रेंडली बचा है एंड एक हुआन गैम्पर ट्रॉफी बची है. वी आर होपिंग कि
उस फ्रेंडली से पहले नहीं तो एटलीस्ट जुआन गैम्पर ट्रॉफी जो कि 19 अगस्त को है, उससे पहले रॉड्री की डील एटलीस्ट फाइनलाइज हो जाए. होपफुली कैंसेलो विल बी डन एज वेल. लेकिन if that does not happen, then we would have to ask more questions and see what the hell is going on. Deco, it's like, yeah, you never know with Deco. Sometimes he's completely dormant, sometimes they do things that no one expects. इतनी जल्दी से इतना बढ़िया चीजें करने लग जाते हैं. लाइक द डील विद रोनाल्ड अराउहो, उसका जो लोन डील था वो भी पूरी सैलरी कवर्ड. ऑफ कोर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. बट या दिस ऑल इज गोइंग ऑन राइट नाउ. ये सारी चीजें चल रही हैं अभी क्लब के अंदर. एंड अगर आपको इसी तरह से अपडेट्स चाहिए लगातार, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन बार्सिलोना और अदर टीम्स एज वेल, हम बड़ी टीमों को भी कवर करेंगे, बाकी बड़ी टीम्स को भी कवर करेंगे. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या क्या सुनना है, किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट. एंड yeah, that's all guys. Thank you so much for joining and have a great week.